नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में मग्न थे, समाधि में बैठे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, तो माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? यह सुन भोलेनाथ बोले, पार्वती, आज मैंने अपने एक भक्त और उसकी पत्नी का संवाद सुना, जिसे सुनकर मुस्कुराए बिना मुझसे रहा नहीं गया। भोलेनाथ आगे बोले, हे पार्वती, मृत्यु लोक में मेरा एक परम भक्त ब्राह्मण है, जो मेरे मंदिर का पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा पूजा में लगा रहता है। मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि वह मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा के भरोसे ना रहकर कमाई करे और अपना घर बना ले। उसके घर में धन दौलत हो, जिससे वह सुख से रह सके। वह पुजारी दिन रात मुझसे अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। पुजारी से तंग आकर आज उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जिन भोलेनाथ से तुम घर मांगते हो, उनके पास खुद घर नहीं है, वह कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वह तुम्हें कहाँ से घर देंगे? यह सुनकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। वह बोली, स्वामी, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, आप उसे एक सुख सुविधा से भरा घर दे दें। इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। मृत्युलोक में सभी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जैसे यह पंडित पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो दूसरों के जेवर आदि हड़प लेता था, और उस जेवर और ब्याज के पैसों का उपयोग इसकी पत्नी भी करती थी। इसी कारण वह अपनी पत्नी के साथ अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इस जन्म में यह मेरी सेवा पूजा कर रहा है, लेकिन जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर नहीं मिल सकता। यही विधि का विधान है। पार्वती जी बोली, यह सब तो ठीक है प्रभु, परंतु इसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या? इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, इस सृष्टि के आरंभ में यह लिखा जा चुका है। जैसे जैसे कलयुग निकट आएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति की जगह निंदा करने लगेंगे। यह जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी भक्ति करेगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती की।